बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के तसव्वुर के हवाले से एक बहुत बुनियादी गलत फ़हमी हमारे यहाँ पाई जाती है और उसने अक़ीदे की शक्ल इख्तियार कर ली है, और वो ये है कि कहा जाता है कि इस दुनिया के आखिर के करीब हज़रत मसीह जो हैं वो दोबारा लौटेंगे, और उसके बाद ज़ाहिर उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सलीब को तोड़ेंगे, सूअर को ख़त्म कर देंगे और जिज़िया को ख़त्म कर देंगे, और इसी तरीके से ये कहा जाता है कि इस एक मरतबा फिर इस्लाम का जो गलबा है वो कायम हो जाएगा। ये वो बात है जो बयान की जाती है, और ये बुनियादी तौर पर बाज़ रवायात में बयान की गई हैं। ये रवायात सियासत्ता में मौजूद हैं। इसकी बुनियाद पर यह अक़ीदा हमारे यहाँ कायम कर लिया गया है कि हज़रत मसीह ने हर दौर लाज़िमन इस दुनिया के आखिर करीब दोबारा नमूदार होना है और ये काम सर अंजाम देने हैं। देखिए, इस रवायत पे और इस तसव्वुर पे कुछ बुनियादी सवालात पैदा होते हैं, और अगर इन सवालात का हम कुरान मजीद और ख़ुद हदीस की रोशनी में जायज़ा लें तो अभी तक कोई खातिर ख़्वाह, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता, और जब तक कि ऐसा जवाब ना मिले इस अक़ीदे को हम अपने यहाँ अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसको हम दाखिल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो देखिए ये है कि अगर ये कोई ऐसी बुनियादी बात है और मुसलमानों के बुनियादी अक़ीदे में शामिल है कि हज़रत मसीह ने दोबारा आना है, तो फिर कुरान मजीद जो है उसको इस बात को मुस्बत तौर पे बयान करना चाहिए था। ये बात कि एक चीज़ हमारे लिए एक अक़ीदे की जगह रखती है, एक चीज़ हमारे बिलीफ़ की जगह पे रखती है, तो ये सवाल पैदा होता है कि फिर कुरान मजीद इसके बारे में क्यों खामोश है। क्या वजह है कि कुरान मजीद जो है इसके बारे में ना सिर्फ ये कुछ नहीं कहता, बल्कि जैसा कि मैंने आगे अर्ज़ करूँगा कि वो इसके बारे में जो कुछ कहता है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तसव्वुर है, और जो कुछ वो कहता है उसके नतीजे में हज़रत मसीह के आने के हवाले से हमें कोई इंडिकेशन ना सिर्फ ये कि नहीं मिलती, बल्कि मुस्बत तौर पर ये मालूम होता है कुछ इंडिकेशन की बुनियाद पर कि उन्होंने नहीं आना। यही देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हमें मालूम है कि उनकी जो हदीसों का जो मजमुआ है वो मुख्तलिफ मजमुए जो उनके बाद बने उनमें से जो अव्वलीन मजमुआ है वो मुअत्ता इमाम मालिक है, और इमाम मालिक की जो मुअत्ता है ये ज़ाहिर है बिल्कुल शुरू के जो दौर की रवायतों में इसमें शुरू के दौर में मुरतब की गई, और हम इसके बारे में भी ये देखते हैं कि ये पूरी की पूरी किताब जो है इस मेंशन से खाली है। इसमें कोई तज़किरा हज़रत मसीह के दोबारा आने का नहीं है। यानी ये वो किताब है कि इसमें हज़रत मसीह के ना आने का तज़किरा ना होने का मतलब ये है कि दौर अव्वल की जो किताब है वो इससे उसका ज़िक्र बिल्कुल अजनबी है उसके लिए कि उन्होंने दोबारा आना है। तो ये भी एक अहम सवाल है जो पैदा होता है। ख़ुद कुरान मजीद के जो बाज़ मकामात ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये वाज़ेह तौर पे मालूम होता है कि हज़रत मसीह को मुखातिब करके उनको एक बात कही गई, और वो क़यामत तक के हवाले से बाज़ चीज़ों के बारे में उनको एक प्रोग्राम दे दिया गया, उनके बारे में बताया गया। चुनांचे देखिए कि सूरह आले इमरान में मैं तर्जुमा पढ़े देता हूँ, ज़ाहिर है चूँकि आयत लंबी है तो जो आयत का तर्जुमा है वो ये है कि अल्लाह ताला जो हैं, मफ़हूम में बयान कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैं वो लोग मसीह को मुखातिब करके कहते हैं कि वो लोग के जो तेरे इनकार करने वाले हैं उनको उन पर इकरार करने वालों का मैं क़यामत तक गलबा कायम रखूँगा। और ये वो क़यामत तक का जो गलबा है इससे बिल्कुल मालूम होता है कि अगर हज़रत मसीह ने दोबारा आना था तो ज़ाहिर है कि ये एक करीना था यहाँ पे कि तज़किरा किया जाता कि ये हज़रत मसीह की ज़िंदगी में जब उनको मुखातिब करके कहा जा रहा है कि आपको वफ़ात अल्लाह ताला देंगे और फिर अपनी जानिब उठा लेंगे और आपको पाक कर देंगे इन कुफ़ार से, और फिर क़यामत तक जाइलुल्लज़ीना तब्बऊका फ़ौकल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, यानी जिन्होंने आपका इनकार किया है उन पर जिन्होंने इकरार किया है उसका गलबा क़यामत तक बरकरार रखेंगे। तो देखिए ये पूरी एक लिहाज से हज़रत मसीह की तफसील बयान कर दी गई क़यामत तक। इसका हमें इस मौके पे ये करीना होना चाहिए था, ये यानी अकल कहती है और ख़ुद कुरान मजीद के अल्फाज जो हैं इसके मुतकाज़ी हैं कि अगर हज़रत मसीह ने दोबारा आना था तो यहाँ पे उनका तज़किरा फिर होना चाहिए था, इसलिए कि क़यामत तक के बारे में अगर एक पूरे का पूरा मैंडेट बयान कर दिया गया है तो फिर होना ये चाहिए था कि कहा जाता कि और एक मरतबा फिर क़यामत से पहले नमूदार आप होंगे और नमूदार होकर जो मामला आपके बारे में मंसूब किया जाता है उसका फिर तज़किरा किया जाता है। तो ये वो मुकाम है सूरह आले इमरान में जो इस मेंशन से बिल्कुल खाली है। एक और जगह जो हमें मालूम है सूरह मायदा में, जहाँ पे मालूम है कि हज़रत मसीह का अल्लाह ताला का मुकालमा नकल किया गया बिल्कुल आखिर में, उस मुकालमे से भी ये मालूम होता है कि हज़रत मसीह का दोबारा आना उसका कोई तज़किरा, यानी ऐसा मालूम होता है कि वो जगह है कि जहाँ पे इस तज़किरा लाज़मन होना चाहिए था, मगर वो भी इस तज़किरे से खाली है। चुनांचे वो जो मुकालमा है वो ये है कि अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि क्या तुमने, मसीह को मुखातिब करके कहेंगे कि क्या तुमने अपने फॉलोअर्स को ये कहा था कि वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मेरे बजाय अपना माबूद बनाएं, तो हज़रत मसीह का साफ़ इनकार करेंगे और ये कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आगे जाके जो अल्फाज आते हैं वो ये है कि फ़लम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम, यानी जब तक आपने मुझे वफ़ात दी उसके बाद से लेके तो आप उनके निगरान और मुहाफ़िज़ रहे हैं और मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है ये मौका था कि अगर हज़रत मसीह ने दोबारा आना था तो उसके जवाब में ये कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि आप इसके निगरान रहे हैं, बल्कि मैं भी एक मरतबा दोबारा जब आपने मुझे भेजा था इस दुनिया में तो मैं उनके पास गया और मैंने इनकी इस गलत रविश पर उनको बहुत तंबीह की और फ़लाँ काम किए। यानी ये कुरान का ये जो हिस्सा है ये मुतकाज़ी था
کہ اس موقع پہ حضرت مسیح جواب میں یہ کہتے کہ صرف یہ نہ کہتے کہ جب تو نے مجھے وفات دی تو ان پہ نگران رہا، بلکہ وہ آگے بڑھ کے یہ کہتے کہ تو ان پہ نگران رہا، اور جب میں دوبارہ دنیا میں گیا تب بھی میں نے ان کے معاملے میں یہ اور یہ باتیں کہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ مائدہ کا یہ مقام بھی اس ذکر سے بالکل خالی ہے۔ تو یہ وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم ان روایتوں پہ توقف بھی کریں گے جو یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور جب تک ہمیں ان سوالات کا کوئی خاطر خواہ تسلی بخش جواب نہیں ملتا، ہمیں اس بارے میں یہ تأمل رہے گا، اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ حضرت مسیح نے دوبارہ آنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔